केंद्र सरकार इसको लेकर सख्त हो गई है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना देर रात कल जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पेपर लीक पर कड़े एक्शन का प्रावधान इस कानून में रहेगा। जेल, इसके साथ ही भारी जुर्माना और बैन का प्रावधान इस कानून में है। बता दें आपको कि पेपर लीक करने पर 3 से 5 साल तक की सजा भी अब होगी, यानी कि अब पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं है। इसके लिए अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है और एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना आपको बता दें कि देर रात जारी कर दी गई है। जिस तरीके से नीट रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे, उसके बाद यूजीसी नेट को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, एनटीए को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने नीट परीक्षा आयोजित कराई थी, उसके बाद अब केंद्र सरकार का एक सख्त रवैया देखने को मिला है। एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है। मंशा ये है इस कानून की कि जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, वो ना हो, क्योंकि अगर पेपर लीक होंगे तो इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो भी पेपर लीक करने में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। कानून के तहत 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही जेल भेजा जाएगा, उस व्यक्ति को भारी जुर्माना लगेगा, बैन का भी प्रावधान रहेगा। तो आपको बता दें कि 6 फरवरी को लोकसभा से पारित हुआ था बिल, 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था और राष्ट्रपति ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी दे दी थी और कल देर रात अब ये कानून देश भर में लागू हो गया है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी हो गई है और अधिसूचना जारी होने के साथ ही देश भर में ये कानून लागू हो गया है। हमने देखा था विरोध प्रदर्शन हुआ देश भर में, छात्रों ने तमाम आरोप लगाए। इसके साथ ही विपक्षी दलों ने भी आरोप लगाए कि एग्जाम्स में धांधली की जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं नीट एक ऐसा पेपर है, सरकारी जो एग्जाम्स होते हैं वो एक ऐसे एग्जाम होते हैं जिनके लिए सालों छात्र मेहनत करते हैं, सालों कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से पेपर लीक होंगे तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और इस बात को मानते हुए अब केंद्र सरकार ने एक सख्त कानून लाने की कोशिश की है। एंटी पेपर लीक कानून देश भर में लागू हो गया है, यानी कि अब किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी होगी तो सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है देश भर में। हालांकि इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्या इससे रोक लगेगी पेपर लीक पर या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जगह से संवाददाता भी जुड़ गए। हमारे साथ ग्वालियर से उमेश, इसके साथ ही भोपाल से रंजना और रायपुर से टिकेश, इंदौर से पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नीट स्टूडेंट्स आखिरकार क्या कुछ सोच रहे हैं इस कानून को लेकर। लेकिन आपको पहले ये बता देते हैं कि आखिरकार ये कानून है क्या। इस कानून को समझने की जरा कोशिश करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि एंटी पेपर लीक कानून आखिरकार क्या है जो कि देश भर में लागू कर दिया है और कैसे पेपर लीक का जो है अब इसके तहत अगर होते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अगर सर्विस प्रोवाइडर या अधिकारी अपराध में शामिल होता है तो सजा उसको होगी। संगठित अपराध करने पर परीक्षा अथॉरिटी को भी सजा सुनाई दी जाएगी। इसके साथ ही पेपर लीक करने या आंसर शीट से छेड़छाड़ होती है तो ये एक अपराध होगा। पेपर लीक से जुड़े सभी मामले गैर जमानती होंगे और लीक की जानकारी न देने वाली एजेंसियों पर भी अब जुर्माना लगेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर सर्विस प्रोवाइडर या अधिकारी अपराध में संलिप्त होता है या फिर शामिल होता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कोई भी अगर पेपर लीक में जुड़ा होगा, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था एजुकेशन हब से जुड़ी हुई, तो उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस एजुकेशन जो संस्था है उसको भी बैन कर दिया जा सकता है। लेकिन अब आपको जरा ये समझा देते हैं कि कानून में सजा का प्रावधान आखिरकार क्या है। कम से कम आपको बता दें कि 3 साल की जेल होगी इस कानून के तहत। अगर कोई भी पकड़ाया जाता है, अगर उसने पेपर लीक करने की कोशिश की है तो 3 साल की सजा होगी। 10 लाख के जुर्माने के साथ सजा 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। दोषी सरकारी अधिकारी को कम से कम 3 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। इसके साथ ही अधिकारी को अधिकतम 10 साल की सजा होगी। तो पेपर लीक में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि सजा का प्रावधान क्या होगा। 3 साल की जेल हो सकती है, लेकिन किन गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध में, ये भी जरा देख लीजिए आप।
किसी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर या आंसर है वो लीक करना, ये भी एक बड़ी गड़बड़ी रहेगी, इसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल अगर कोई होता है तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। परीक्षा दे रही कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अगर कोई मदद करता है तो ये भी एक बड़ी गड़बड़ी के तौर पर माना जाएगा। एग्जाम सेंटर या फिर OMR शीट से भी अगर कोई गड़बड़ी या छेड़खानी की जाती है तो ये भी एक अपराध ही होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि परीक्षा दे रही कैंडिडेट्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर कोई हेल्प करता है तो ये भी एक बड़ी गड़बड़ी होगी। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो ये भी गड़बड़ी में शामिल होगा। तो ये हमने आपको तमाम पॉइंट्स बता दिए कि कौन कौन सी गड़बड़ियां जो हैं वो इस कानून में शामिल की गई है। लेकिन चलिए अब आपको रिपोर्टर्स से जरा जानकारी लेते हैं। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि इस कानून के बाद छात्रों का आखिरकार क्या कुछ कहना है। रंजना, आप राजधानी भोपाल से लाइव बनी हुई हैं। देश में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है नीट रिजल्ट को लेकर, उसके बाद छात्र काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि राजधानी भोपाल के भी कई स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। अब जिस तरीके से कानून सरकार लाने की कोशिश कर रही है, कानून लागू हो गया है देश भर में, एंटी पेपर लीक कानून, क्या कुछ कहना है छात्रों का, उनके मन में क्या कुछ है, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, भले अभी केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक कानून लेकर आई है, लेकिन जहां तक पेपर लीक की बात है, पेपर के दौरान ट्रांसपेरेंसी रही या नहीं, ये कई तरह के सवाल भी हैं। और स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी सवाल यही है कि उनके करियर का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है, और जो मेहनत उन्होंने की है वो मेहनत आखिर उनकी वेस्ट हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडेंट्स उन्हीं से बात करेंगे। सरकार अभी एंटी पेपर लीक कानून लेकर आई है, लेकिन जिस तरीके से अभी पेपर लीक की खबरें आई, बच्चों को 720 में से 720 नंबर मिले, आप लोग किस तरीके से अपने आप को इस वक्त सोच रहे हैं परीक्षाओं में जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं? मैम, इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं और हमारे जो दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे नंबर हैं उस हिसाब से हमें रैंक नहीं मिली है और जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलेगा। तो ये जो हुआ है उससे हमारे दिमाग पे जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। नीट डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी या गड़बड़ियां होंगी तो आप लोग किस तरीके से अपने आप को तैयारी कर पाएंगे और वो मेंटल स्टेटस आप बना पाएंगे कि हाँ आपको डॉक्टर बनना है, या इसमें ट्रांसपेरेंसी होती तो क्या आप कहना चाहेंगे? डिमांड्स क्या है आप? हम लोग की डिमांड यही है कि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं। ये बहुत हार्ड वर्किंग एग्ज़ाम होता है। एक एग्ज़ाम के लिए हम लोग रात भर, हमारी कितनी रातें हमें जग के पढ़ना, सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और अगर इस तरह की ट्रांसपेरेंसी इसमें होने लग गई तो हम गरीब बच्चों को क्या, हम लोग के पास एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है कि आप एग्ज़ाम निकालो और अपना फेवरेट कॉलेज ले लो। बट जब ये चीज़ें होने लग गई तो हम लोग तो डॉक्टर बनने का सपना ही भूल जाएं। फिर आपको लग रहा है कि कानून बनने से फायदा है या फिर पेपर को निरस्त ही करवाना आप लोग चाहते? क्या सोल्यूशन आप लोग अभी मांग रहे हैं? देखिए, जो जिस प्रकार से ये सब कुछ हुआ है, जो स्कैम हुआ है, तो उसके हिसाब से तो ये जो पेपर है उसको बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े नीट के पेपर में ऐसा होना तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इस साल ऐसा नहीं हुआ तो हर साल ऐसा कुछ करेंगे कि मतलब हर साल पेपर लीक होगा और फिर वो रीनीट नहीं करवाएंगे। और फिर जिन बच्चों ने मतलब कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको उनके मेहनत के नंबर नहीं मिलेंगे, और जिन बच्चों ने मतलब कि पेपर लिया है या लीक के द्वारा जिनको पेपर पहले मिल गया है तो उनके नंबर तो अच्छे आ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उनके तो कुछ उनकी मेहनत खराब हुई। आप एंटी पेपर लीक कानून से सेटिस्फाइड है? आप चाहते हैं कि पेपर फिर से होना चाहिए? पेपर फिर से होना ही चाहिए, क्योंकि ये इनफ नहीं है। जो कुछ भी अभी हो रहा है ये काफ़ी नहीं है, सब कुछ गलत ही हो रहा है। हमारी मेहनत बेकार हो चुकी है। फिर से पेपर होगा तभी हमें इंसाफ मिलेगा। कितना आपको लग रहा है, जैसे उन्होंने कहा कि अभी इस साल अगर सबक नहीं मिला तो ऐसे हर साल होता रहेगा और ऐसे स्टूडेंट्स न जाने कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेहनत बेकार होगी, उनका फ्यूचर दांव पे लगा होगा? रीनीट तो फिर से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने साल भर मेहनत की है, उनकी मेहनत का उनको मतलब फल तो मिलना चाहिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, अमित जी उन्हीं से बात करेंगे। बच्चे तो कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, उनका एग्जाम दोबारा लिया जाना चाहिए, क्योंकि एंटी पेपर लीक कानून कोई समाधान नहीं है। आपको क्या लगता है? आप टीचर हैं, आप मेंटर हैं बच्चों के। जी, दरअसल देखिए, पेपर फिर से इसलिए होना चाहिए क्योंकि बच्चों का मनोबल अब पूरे तरीके से टूट चुका है। बच्चे 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल तैयारी करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कोटा दिल्ली जाते हैं और यहाँ पे गांव-गांव से बच्चे आते हैं मध्य प्रदेश के। ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स किसान है, अपने बच्चों को बड़ा मनोबल बढ़ा के यहाँ भेजते हैं, और जब पता चलता है पेपर लीक हो गया या रिजल्ट में कहीं ना कहीं स्कैम हो गया तो उनका एक मानसिक रूप से प्रताड़ना है ये।
और बच्चे बिल्कुल मैंने सारे हिसाब समझ लिए हैं। कई सारे टाइप की गड़बड़े हैं इसमें। रिजल्ट में सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है, इसके अलावा जैसे 650 नंबर जिस बच्चे के आते हैं उसको इंडिया में एम्स मिल जाता था, आज वो बच्चा सोच रहा है कि मुझे कॉलेज भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ढंग का। ये स्थितियां बनी हुई है। 600 नंबर वाला मतलब एक सेफ स्कोर माना जाता था, वो भी जनरल कैटेगरी में बेटा सोच रहा है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। मतलब इस तरीके से डबल ट्रिपल रैंक में इन्फ्लेशन है। सिर्फ पेपर लीक जहां गुजरात और बिहार में मामले समझ में आ रहे हैं वहीं नहीं हुआ है, पेपर लीक के बहुत बड़े कांड हुए हैं, नहीं तो इतना बड़ा अंतर आ नहीं सकता था। लग रहा है कि बच्चों का मनोबल तो गिरेगा ही, लेकिन ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम भी नहीं है, फिर भी सिर्फ अपनी काबिलियत पर उनको भरोसा था। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी तो बच्चे अपना मनोबल भी खो देंगे, उनको अपनी काबिलियत पे भी भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तो जो कम नंबर भी ला सकता है इस तरीके से मिली भगत से वो एग्जाम क्लियर कर रहा है। देखा हमने 720 में से 720 नंबर में। बिल्कुल यही मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में बीते सालों में एक ट्रेंड आया है कि गांव-गांव से लोग अब पढ़ने आते हैं बाहर बड़े शहरों में और डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का सपना रखते हैं। ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ा मनोबल तोड़ने वाली चीज है। बिल्कुल रंजना, छात्रों के मनोबल में कहीं ना कहीं कमी आती है क्योंकि वो साल भर मेहनत करते हैं। कुछ छात्र तो ऐसे रहते हैं कि 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं नीट की, और अगर इस तरीके से गड़बड़ी होगी तो उनका आत्मविश्वास भी कम होगा। फिलहाल आप बनी रहिए हमारे साथ, लेकिन रायपुर से टिकेश हमारे साथ बने हुए। टिकेश, जिस तरीके से देश में एंटी लीक पेपर लीक कानून लागू हो गया है, इसको लेकर छात्रों का क्या कुछ कहना है, मेंटर्स का क्या कुछ कहना है, क्या छात्र इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, उनके मन में क्या कुछ है, क्या कुछ वो आगे सोचते हैं, जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रसाद सर, जिस तरीके से एक के बाद एक परीक्षाओं में गड़बड़ झाला की मामले सामने आ रहा, तो गड़बड़ी को लेकर के अब कानूनी नकेल कसने की पूरी सरकार ने तैयारी कर ली। और कल देर रात सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को लागू किया है। इससे कहीं ना कहीं छात्रों में राहत की खबर है और छात्र इस पूरे मामले को लेकर चाहते थे कि कहीं ना कहीं कोई कड़ी कानून बनाया जाए जिससे कहीं ना कहीं इन गड़बड़ियों को रोका जाए। हमारे साथ बहुत सारे छात्र हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, एंटी पेपर लीक कानून कल से लागू कर दिया गया है। किस तरीके देखते हैं, क्या कुछ मनोभाव था जिस तरीके से एक के बाद एक पेपर की गड़बड़ियों के मामले सामने आते थे? बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अंदर से कि ये रिजल्ट तो आया एटलीस्ट। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चे कितने डिप्रेसिंग कंडीशन और स्टेट में होंगे। मतलब हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले हम ही हो जिसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा हो। 2013-14 में जिस बच्चों को 550-650 आता है उनकी रैंक आती थी, वो टॉपर्स में आते थे। अब तो बेचारों को एम्स भी नहीं मिल रही है। मीन्स एक अंदर ना एक डर बैठा है। अब जब से ये जो सरकार गवर्नमेंट ने ये लीगल नोटिस जारी की है कि अब ऐसा नहीं होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिल रही है अंदर कि हम अगले नहीं होने वाले हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं, कितना जिस तरीके से माहौल बना है उसको देखकर आप कह रहे हैं कि मन में डर था। फैमिली में किस तरीके से माहौल था? मेरी फैमिली में कोई ऐसा मीन्स डर था कि जैसे एंटी स्कैम हुआ है कहीं जेई वाले तो नहीं कर ले, बट मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव इन मामलों में। अगर बाय चांस ऐसा हुआ भी तो मेरे साथ खड़े रहेंगे, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मेरे मॉम और डैड, बिकॉज दे नो कि मेरी कंडीशन क्या होने वाली है। कुछ और बच्चों से बातचीत करेंगे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया और जिस तरीके से एक के बाद एक गड़बड़ी होती थी, इसको कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, अभी जो फैसला लिया गया है वो बहुत सही लिया गया है, क्योंकि उन बच्चों का क्या होगा जो वाकई में हम मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा स्कैम हो गया कि इन लोग क्या करेंगे फ्यूचर में, है ना। और आजकल जो छोटे छोटे बच्चे उन लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं फ्यूचर अपना कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे। उन लोगों के लिए तो एक काइंड ऑफ डिमोटिवेशन हो गया ना कि उन लोग अगर देखें बोलेंगे कि अगर फ्यूचर में हम लोग के साथ ऐसा हो गया तो उन लोग भी एक स्टेप लेने के लिए सोचेंगे कि अगर हमारे साथ ऐसा हो गया तो सरकार ने बहुत सही काम किया है ये लीगल नोटिस जारी करके कि अब जो भी होगा उसके पीछे एक सोच के लेंगे इस स्टेप की ये हो तो हम लोग के साथ भी कुछ गलत हो सकता है। बिल्कुल टिकेश, कहीं ना कहीं जो छात्रों का भरोसा है वो जरूर डगमगाया है, क्योंकि अब तो छात्र ये कह रहे हैं कि जैसे नीट में गड़बड़ी हुई है ऐसा ना हुआ हो कि जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेईई की जो छात्र जिनसे आप बातचीत कर रहे थे वो ये कह रहे हैं कि उनको डर है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। ग्वालियर से उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ ही इंदौर से पीयूष भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपके पास में आऊंगी, लेकिन हमारे साथ तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया है,
इसके कानूनी पहलू जरा समझना चाहेंगे सर कि क्या कुछ प्रावधान इसके अंतर्गत रहेगा और आपको क्या लग रहा है, क्या इस कानून के लागू हो जाने से क्या ये एकमात्र समाधान है कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये जो एंटी लीक कानून जो आप बता रहे हैं, इसका एक ओरिजिनल क्या बिल है, क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। ये बिल 5 फरवरी 2024 को लोकसभा के विधेयक में पास हुआ है। इस बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अगर हम हिंदी में इस कानून के बारे में अगर नाम को समझे तो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम 2024, ये है मेनली जो कानून देश भर में लागू किया है। इसके अंदर जो 15 बेसिक पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इस कानून के अंदर रखे गए हैं। जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें जिन पहलुओं की, तो वो देखिए, सबसे पहले पेपर लीक जैसा पेपर लीक होने पर सजा का प्रावधान, यहाँ तक कि एक जो मेजर चीज जो आपको मैं जानकारी में लाना चाहता हूं, अगर कोई किसी तरीके की वेबसाइट संबंधित एग्जाम से संबंधित या उससे संबंधित अगर कोई वेबसाइट का भी क्रिएशन करता है, फेक वेबसाइट का, तो उस पे भी सजा का प्रावधान है। इसके अलावा जहां तक अभी तक आप लोग जानकारी जो दे रहे हैं उसके अंदर मैं देख रहा हूं, तो मैं आज बंसल न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूं कि इसमें जो सजा के प्रावधान है वो तो आप बता ही रहे हैं, फाइन भी आप 10 लाख तक का जो है वो भी बता रहे हैं एक्चुअल है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर कोई सेंटर इसके अंदर अगर सम्मिलित पाया जाता है इस तरह की किसी भी गतिविधियों में, तो वो सेंटर को 4 साल के लिए बैन भी करेंगे और साथ में उस एजेंसी, संबंधित एजेंसी जिसकी भी एग्जाम है और सेंटर को मिलाकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी का भी प्रावधान इस गजट नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल सर, लेकिन हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई माफिया हैं जो कि काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन अब इस कानून की अगर बात करें तो किन किन परीक्षाओं में ये लागू होगा, किन किन सरकारी एग्जाम्स में ये लागू होगा कानून? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपको फिर से ये जानकारी देता हूं कि इसके अंदर 5 तरीके की मेजर परीक्षाएं, मेजर संस्थान जैसे कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी अपना, इसके अलावा आरआरबी रेलवे बोर्ड के लिए, इसके अलावा आईबीपीएस एंड साथ ही साथ इसके अंदर एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की भी समस्त होने वाली परीक्षाएं, चाहे वो नीट की हो, एनईटी की हो, ये सभी एजेंसीज इसके दायरे में रहेंगी। जी चलिए, ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन ग्वालियर से हमारे साथ उमेश लाइव जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही इंदौर से हमारे साथ पीयूष लाइव जुड़े हुए हैं। उमेश, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि ये कानून लागू हो चुका है एंटी पेपर लीक, इसके बाद किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? क्या छात्र इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं या फिर अभी भी डरे हुए हैं कि जो एग्जाम वो देने वाले हैं या फिर नीट दे चुके हैं? क्या कुछ कहना है छात्रों का, जरा बातचीत करिएगा। देखिए, प्रशंसा बिल्कुल ये जो है पेपर लीक मामले जो नीट का हुआ था, उसके बाद लगातार जो है पूरे देश में हंगामे के जो हालात बने हुए थे और उसके बाद केंद्र सरकार एक नियम लेकर आई है और उस नियम का अब असर है। लोग क्या सोचते हैं, कोचिंग संचालक क्या सोचते हैं या इसके लेकर जो स्टूडेंट है वो क्या सोचते हैं? पहले सर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, केंद्र सरकार एक नियम लेकर आई है, जिस तरह से नीट जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद तमाम हंगामे, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस नियम? देखिए, नियम ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो पेपर लीक में दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत जुर्माना लगा करके थोड़ी बहुत सज़ा, ये बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा। तो एक्चुअली इतना 2015 में भी एक बार हुआ था ये, तो रीनीट करवानी पड़ी थी। इस बार तो बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हैं, जैसा कि आपने ही बताया और बहुत सारे आप देख रहे हैं, आप सुनने में आ रहा है कि अब ये नियम लागू हो गया, उसके बाद कितनी राहत? देखिए, राहत जब तक रीनीट नहीं होगा तब तक बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। रीनीट कराना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, रीनीट एक्चुअली जो पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चे का मतलब ये बच्चे जो इस बार अपनी मेहनत से 600 के ऊपर मार्क्स लेके आए, ठीक है, उन बच्चों को अगर तुरंत ही रीनीट कराते हैं तो नुकसान होगा। तो थोड़ा समय दे करके एक मध्यम रास्ता अपनाना पड़ेगा। थोड़ा समय दे करके फिर 1 महीने का लगभग समय दिया जाए तो बच्चे फिर से तैयारी करके अपना फिर से रीनीट का एग्ज़ाम को दे सकें। यही मुझे लगता है कि बच्चों के साथ न्याय होगा, यही सॉल्यूशन है इसका। बिल्कुल
देखिए कोचिंग है और उनमें बहुत सारे बच्चे भी यहाँ स्टूडेंट हैं, वो इस समय पढ़ रहे हैं। गुड़िया, क्या अभी जो नीट की एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो गड़बड़ पाई गई, अब क्या कहना चाहेंगे? नया कानून आ गया है। जो अभी हुआ था उसके मतलब वो गलत हुआ था, मतलब अब ऐसा मतलब जो भी पॉलिसी आई है वो हम सबके लिए फ़ायदे करेगी। क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 15-16 घंटे दिन भर पढ़ते हैं, उनको अब इस नियम से राहत मिलेगी। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पर स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि जो है यही कहना है कि शायद ये कानून अब लागू हो गया है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, जो मेहनत वो करते हैं वो बर्बाद ना हो, यही कहना है छात्रों का। आप बने रहिए उमेश हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ इंदौर से पीयूष भी लाइव बने हुए हैं। पीयूष, इंदौर में तो एलिन जैसा इंस्टीट्यूट है, एक तरफ जहां हम देखते हैं कोटा में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पहुंचते हैं तैयारी करने के लिए, लेकिन इंदौर के एलिन से भी बड़ी संख्या में नीट के स्टूडेंट्स निकलते हैं और कुछ तैयारी भी कर रहे होते हैं। फिलहाल आप कहां मौजूद हैं और छात्रों से बातचीत करिएगा कि क्या कुछ सोच रहे हैं इस कानून को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो पहले नीट और उसके बाद में यूजीसी नेट को लेकर जो गड़बड़ियां सामने आई है, उसके बाद में सरकार सख्त हुई है और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। हालांकि जो परीक्षाएं थी उनमें गड़बड़ी को लेकर आहत जरूर हुए थे, लेकिन इस कानून के आने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है राहत मिली है। सर, आप क्या सोचते हैं, जो एंटी पेपर लीक कानून लागू हो चुका है उससे कितनी बेनिफिट मिलेगा? एक्चुअली में देखा जाए कि जो पेपर लीक सामने आया था उसके बाद काफ़ी बच्चों में भी हताशा भी थी और काफ़ी संकोच था कि आगे क्या होने वाला है। और ये जो कानून आया ये जाहिर तौर से एक खुशी की बात है और मेरा मानना था कि ये कानून पहले आ जाना चाहिए था। एक्चुअली हम लोगों का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 1980 से चल रहा है, लेकिन ये कानून अब बन रहा है, इसकी ज़रूरत अब पड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी कानून की ज़रूरत बहुत पहले थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में जो बच्चों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और जब परीक्षा फेयर होती है तो बच्चों का विश्वास और उनका आत्मविश्वास बना रहता है। लेकिन जब इस प्रकार की जैसे नीट में इस बार की जो पेपर लीक की जो गड़बड़ियाँ आई है सामने, उसमें कई बार बच्चों का मनोबल टूटता है, क्योंकि साल भर जब बच्चा मेहनत करता है उसके बाद रिजल्ट जो आता है तो उस पर बहुत उम्मीदें टिकी होती है। सर, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। आप क्या मानते हैं, कितनी राहत मिली है अब जब एंटी पेपर लीक कानून लागू? बहुत राहत है, क्योंकि जैसे कि मेरा फर्स्ट ड्रॉप है, मुझे इतना इफेक्ट नहीं करेगा वो अभी जो पेपर लीक हुआ है। और जिनका थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, वो तो डिप्रेस्ड होंगे, कट ऑफ बढ़ा है, मार्क्स कम आए उनको, तो कॉलेज मतलब 4 साल कोई कंसिस्टेंट पढ़ रहा है पर उसको मार्क्स अच्छे आ गए पर कॉलेज नहीं मिल रहा, तो डिप्रेस्ड हो गई। और अच्छा है कि पेपर अब कम लीक होंगे या तो लीक भी नहीं होंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कुछ सोचती हैं आप? हाँ सर, बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, कुछ तो 2-3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनकी रैंक कितनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। सर, इतनी मेहनत करने के बाद में भी इतने नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो सर ये कानून अच्छा है, लाना चाहिए। अगर हम भी अगले साल एग्ज़ाम देंगे तो अगर ये कानून लागू होगा तो बहुत सारे बच्चों की रैंक ऐसे बच जाएगी जो मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून लागू हो। कानून लागू हो, आप क्या मानते हैं, कितना इससे बेनिफिट? बिल्कुल सर, इससे जो पेपर लीक्स हैं उनमें कमी आएगी एंड बच्चों की जो मेहनत करते हैं उनके अच्छे नंबर आ पाएंगे। तो आपने सुना है कि एक राहत जरूर है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल, राहत के तौर पर तो जरूर जो छात्र तैयारी कर रहे हैं नीट की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो इसको देख रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, पीयूष, उमेश आप भी बने रहिए, लेकिन हमारे साथ तनुज जी लगातार लाइव बने हुए हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से सजा का जो प्रावधान है कानून में, 3 से 4 साल की सजा या फिर मैक्सिमम 10 साल की सजा, आपको लगता है क्या कि सजा का जो प्रावधान है वो और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि जब कार्रवाई हो तो नजीर बन सके और लोग डरे ऐसा करने से? देखिए, आपको मैं बताऊं, इसके अंदर सिर्फ ये एक कानून है, इसके अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो कि 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता भी देश भर में लागू होगी, तो उसकी भी जो सेक्शंस इसके अंदर इंप्लीमेंट होंगे एज पर द क्राइम, एज पर द डिफॉल्ट्स, वो भी इसके अंदर इम्पोज्ड होंगे, वो भी सेक्शन साथ में जोड़े जा सकते हैं। ये इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ हम इस चीज का मैं सोचता हूं कि सरकार की इस पहल का हमें स्वागत करना चाहिए, जो उन्होंने कम से कम ऐसा अधिनियम बनाया जिस तरीके से जो भी एग्जाम्स होने वाली, जो इतने देश की काफी लाखों बच्चों का भविष्य जिस परीक्षाओं के ऊपर निर्भर करता है, ऐसी परीक्षाओं के लिए एक इस तरीके के कानून की बहुत आवश्यकता थी देश में।
और आप ये देखिए, हमको लगता है कि अभी नीट का कुछ मामला चल रहा है, हमको लगता है वो मामले के लेकर के सरकार ने कानून बनाया है या एनईटी के पेपर कैंसिल हो गए इसलिए कानून बनाया, ऐसा नहीं है। ये कानून आज से 6 महीने पहले लोकसभा के बिल में 5 फरवरी को ये पास हो। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या इससे परीक्षाएं जो हैं पारदर्शी हो सकेंगी, और छात्र मांग कर रहे हैं कि रीनीट हो, तो क्या लग रहा है आपको रीनीट होना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो परीक्षाएं हैं वो पारदर्शी होंगी, क्योंकि जब सजा के प्रावधान रहते हैं, किसी भी तरीके के पेनल्टीज के प्रावधान है, तो अब जो इस तरीके के लोग हैं, जो इस तरीके के इसमें सोर्सेस में शामिल रहते हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर एक डर की स्थापना होती है और वो अब कोई भी इस तरीके के कृत्य भविष्य छात्रों के भविष्य के साथ सीधे रूप से खिलवाड़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब देश में कानून है तो उसके अंतर्गत प्रावधानों के तहत उस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ अगर इसके अंदर कोई एजेंसी भी अगर जिम्मेदार पाई जाती है जो देश में एग्जाम्स कराती है, तो उनपे भी 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना के प्रावधान इस गजट नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन्ड है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालांकि जरूर राहत के तौर पर इसे छात्र भी देख रहे हैं और यही उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्वालियर से उमेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इंदौर से पीयूष, इसके साथ ही रायपुर से टिकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो देखिए, ये बेहद ही ज्यादा अहम विषय था जिस पर बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है नीट रिजल्ट में, उसके बाद केंद्र सरकार इसका ये सख्त रवैया देखने को मिला, कानून लाया गया है एंटी पेपर लीक। हालांकि अब देखने वाली बात होगी क्या वाकई इस कानून का असर देश भर में देखने को मिलता है, क्या वाकई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आगे नहीं होता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।